दोस्तों, अगर पूछा जाए कि एक धार्मिक कट्टर और एक नास्तिक व्यक्ति के बीच में कौन अच्छा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं हु इज़ बेटर? किसको हमें फॉलो करना चाहिए? क्या हमें बनना चाहिए? एक धार्मिक कट्टर बनना सही है या फिर एक नास्तिक बनना सही है? आपकी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, इनका नाम है नील्स बोर। ये कौन है ये मैं बताऊंगा। नील्स बोर एक ऐसा इंसान है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। हमारा देश, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति जो है कितनी खूबसूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम कुछ इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं बना। हमारे देश के इतिहास को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा हमारे कल्चर का पार्ट रहा है। इस सेक्युलरिज्म को कई बार ठेस पहुंचाने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन सफलता जो है वो किसी को नहीं मिली, बिकॉज हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और जब मैं बता रहा हूँ हमारा, आई मीन टू से हमारे देश भारत का, हिंदुस्तान का, इंडिया का कल्चर जो है वो हमेशा सेक्युलर रहा है और उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी हमारा सेक्युलर बन गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो याद रखना कि अगर आप किसी भगवान में, गॉड में, अल्लाह में विश्वास करते हैं तो उसकी तो यहाँ पर इजाज़त है ही। इसी के साथ साथ अगर आप भगवान में, अल्लाह में, गॉड में विश्वास नहीं करते हैं तो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस चीज़ को अप्रूव करता है। इतना महान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए दोस्तों, धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, आप चले जाइए ट्विटर पर, फेसबुक पर, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, क्या देखने को मिलता है? हेट, राइट? नफ़रत। कौन सा धर्म ऐसा है जो आपको नफ़रत सिखाता है? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा धर्म है जो नफ़रत सिखाता है। हाँ, लोग ज़रूर ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाते हैं। और ये सारा जो हेट वाला कंटेंट है ना, ये सारा कंटेंट, ये सारा मसाला जो है ये व्यूज़ के लिए बहुत ही सही रहता है, राइट? आप कोई भड़काऊ भाषण दे दे या फिर कोई ऐसी बात कर दे जो इलीगल नहीं है, लेकिन लीगल और इलीगल के बॉर्डर पर है, वो जो ग्रे एरिया होता है उसकी बॉर्डर पर रहकर बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही स्मार्टली कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसकी वजह से वो टॉपिक जो है उसको एक हवा मिल जाती है, आग को जैसे हवा मिल जाती है, फ्यूल मिल जाता है वैसे, और फिर लोग उस पर हैशटैग लगा लगा कर बातचीत करते रहते हैं और तू तू मैं होती हैं और जो क्या कहते हैं ट्रोलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। और शर्म की बात यह है कि ये सारी चीज़ें एक ऐसे देश के लोग कर रहे हैं जिस देश की एक पहचान ऐसी थी कि अलग अलग धर्म के लोग इस देश में आते थे। यहाँ की जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर आते थे, धर्म के बारे में डिस्कशन होती थी। अलग अलग धर्म के लोग, यहूदी, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, राइट, सिख, पारसी, कितने अलग अलग धर्म को प्रैक्टिस करने, बुद्ध, जैन, ऑफ कोर्स। तो ये सारे लोग जो हैं वो एक ही जगह पर बैठकर डिस्कशन करते थे धर्म के बारे में। और आज ऐसा हो गया है, हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी बन चुके हैं। हाँ, हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो आज ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ऐसा कहना कि हम ज़्यादा नॉलेजेबल बन गए हैं, आई डाउट इट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो नील्स बोर जो हैं उनका एक कोट है, द ऑपोजिट ऑफ ए फैक्ट इज़ फॉल्सहुड, बट द ऑपोजिट ऑफ ए प्रोफाउंड ट्रूथ may very well be another profound truth। जो फैक्ट होता है उसका ऑपोजिट शायद फॉल्सहुड हो सकता है। क्या आपके पास कोई फैक्ट है तो सामने वाले उसका हो गया कि लैक ऑफ फैक्ट, या फिर कोई फॉल्स या फिर गलत चीज़ हो सकती है, इन द सेंस के फैक्चुअल ना हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक जो प्रोफाउंड ट्रूथ है, जो सत्य है, उसका ऑपोजिट हमेशा असत्य हो। सत्य का ऑपोजिट भी सत्य हो सकता है, ऐसा नील्स बोर कहते हैं। अब नील्स बोर हैं कौन? डेनिश नोबेल लॉरेट फिजिसिस्ट हैं, राइट? उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर और क्वांटम थियरी पर काफ़ी सारी रिसर्च की है। और वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, ऑफ कोर्स ही वाज ए प्योर साइंटिस्ट, बट ही वाज नॉट जस्ट ए साइंटिस्ट,
साइंटिस्ट के साथ साथ वो एक फिलोसोफर भी थे। चर्च ऑफ डेनमार्क जो था, तो वहाँ पर उनकी मेंबरशिप थी, लेकिन फिर उन्होंने इस मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने चर्च जाना जो है वो छोड़ दिया। ये जो फिलोसोफर साइंटिस्ट हैं नील्स एक दूसरे फिलोसोफर थे जिनका नाम है सोरेन कीर्केगार्ड, जो डेनिश फिलोसोफर थे, तो उनके बहुत बड़े फ़ैन थे नील्स जो हैं वो सोरेन को काफ़ी पसंद करते थे। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो नील्स को सोरेन की पसंद नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि नील्स जो हैं वो सोरेन को नफरत कर रहे थे, ध्यान रखिए। नील्स जो हैं वो सोरेन के बहुत बड़े फ़ैन थे, लेकिन एक चीज़ जो है जो सोरेन की थी, जो नील्स को पसंद नहीं थी, दैट वाज बिलीफ इन गॉड। सोरेन जो हैं वो भगवान में आस्था रखते थे, ईश्वर में, भगवान में उनका एक विश्वास था, आस्था थी। लेकिन नील्स जो हैं वो भगवान में नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने फिर फाइनली जो है वो ये जो चर्च ऑफ डेनमार्क है उसकी मेंबरशिप भी छोड़ दी, क्योंकि नील्स जो है वो एक एथिस्ट बन गए। एथिस्ट का मतलब क्या है? एथिस्ट का मतलब है एक नास्तिक व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में, अल्लाह में, गॉड में विश्वास नहीं रखता है। अब जब भी ऐसी बात हम किसी से करते हैं तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हाय हाय, ये भगवान में विश्वास नहीं करता, ये खुदा को नहीं मानता है, ये नहीं करता, ये नहीं करता। लेकिन आज हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि एक एथिस्ट और एक रिलीजियस बिगॉट का मतलब क्या होता है? एक कट्टर व्यक्ति। ये दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो हु इज़ बेटर, ये प्रश्न जो है वो हमारे दिमाग में उठना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, इस पृथ्वी पर वन ऑफ द फाइनेस्ट कोई एथिस्ट रहा है जिसकी लगभग आधी दुनिया जो है वो पूजा करती है, जिनका बहुत ही मान है, जिनके कोट्स जो हैं वो हम सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं, वो हैं भगवान बुद्ध। हम इनको भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन जो गौतम बुद्धा थे वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये शॉकिंग स्टेटमेंट होगा, लेकिन दिस वाज अ फैक्ट। वो लॉजिक पर बातें करते थे। वो कहते थे कि किसी भी बात को मत मानिए जब तक आपकी कॉमन सेंस उस चीज़ के साथ सहमति ना दे। तो ये थे आज से लगभग 2500 साल पहले हमारे ही देश भारत में पैदा हुए एक महान व्यक्ति जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो वो भी एक एथिस्ट थे। अब जो हमारा प्रश्न है, एथिस्ट और रिलीजियस बिगॉट, हु इज़ बेटर? देखिए, कोई व्यक्ति हो सकता है कि वो भगवान में विश्वास रखता हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई सर्टेन पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो कर रहा हो, कोई ऐसी स्क्रिप्चर को फॉलो कर रहा हो जैसे कि कुरान है, भागवत गीता है, बाइबल है, एक्सेट्रा। तो ये हमारी चॉइस है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का इसकी आज़ादी देता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान या फिर जो भी रिलीजन को फॉलो करने वाला व्यक्ति है वो हमेशा सही हो। और ये भी चीज़ कहना गलत है कि अगर कोई एथिस्ट है, अगर कोई नहीं मानता है तो वो हमेशा गलत हो। ये भी हम ऐसा नहीं कह सकते। अब देखिए, अगर आपके विचार, अगर आपका कन्विक्शन पॉजिटिविटी जनरेट करता है, जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं उसको सपोर्ट करता है, अगर आपके विचारों से, आपके कर्म से लोगों को फ़ायदा होता है, हर कोई जो है वो अपलिफ्ट होता है, और अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं तो आप इसमें क्या गलत कर रहे हैं? कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक रिलीजियस बिगॉट जो है, कट्टर व्यक्ति जो है, वो ये कहता है इट इज़ माई वे और दी हाईवे। या तो आप, मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करो, वरना फिर आप हमारे खिलाफ हो। ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा नफ़रत पैदा करती है। इस विचारधारा से सोसाइटी में डिविजन्स पैदा होते हैं, क्रैक्स पैदा होती हैं। भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें फैलाने की जगह पर या रिलीजियस बिगॉट्स यानी कि ये जो कट्टर लोग हैं, अब कट्टर लोग जो होते हैं ना, लोग कहते हैं कि इस्लामिक कट्टर, हिंदू कट्टर या फिर क्रिश्चियन कट्टर, ये जो भी किसी भी धर्म के आगे या पीछे जो कट्टर शब्द जो है वो लगाए जाते हैं। आप सोचिए इसके बारे में लॉजिकली, अगर कोई व्यक्ति कट्टर है तो वो रिलीजियस हो ही कैसे सकता है? यू नो, अगर कोई व्यक्ति भगवान में या फिर खुदा में, गॉड में आस्था रखता है तो वो कट्टर हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो कट्टर हैं, राइट, तो वो किसी भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है,
हाँ, उसने कपड़े या फिर जो हमने देखा पीके में कि वो यूनिफॉर्म वो किसी भी कलर का पहन रहा हो, राइट, वो यूनिफॉर्म से हम उसको जज नहीं कर सकते। तो इट इज़ मच बेटर एक एथिस्ट बनना जो है, एक एथिस्ट है, एक एग्नोस्टिक जो है, एक नास्तिक बनना जो है, जो जो भगवान में और उन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है, राइट। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो नफ़रत नहीं फैलाता है, तो ऐसा व्यक्ति फार बेटर है, राइट। किसी भी दिन, साल के किसी भी दिन में ऐसा व्यक्ति अच्छा है कंपेयर टू एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखने का या फिर आस्था रखने का ढोंग कर रहा है लेकिन नफ़रत पैदा कर रहा है। और साइंटिफिक टेम्पर के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा गया है कि साइंटिफिक टेम्पर जो है वो क्रिएट करना है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या है पता है? साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कि साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करना, ये तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ एक ऐसा दिमाग विकसित करना। ये कोई ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं है, ऐसी कोई दुकान नहीं है, ऐसा कोई मॉल नहीं है, ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर आप जाएंगे, एडमिशन लेंगे और आपका दिमाग जो है वो एक्सपांसिव हो जाएगा, यानी कि आपका दिमाग जो है वो ओपन हो जाएगा। ये आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक्सपांसिव माइंड को कल्टीवेट करना जो है, ये भी साइंटिफिक टेम्पर का पार्ट है। साइंटिफिक मेथड के साथ साथ एक्सपांसिव माइंड, एक ऐसा दिमाग, एक ऐसी विचारधारा जो इतनी कुतूहलता से भरी हुई हो, एक क्यूरियोसिटी हो, एक इंक्विजिटिवनेस हो कि हम और ज़्यादा चीज़ों को जानें। अगेन यहाँ पर जानने शब्द जो है वो मैंने चूज़ किया है, जानना, रट्टा मारना नहीं। मैं इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉलेज की, एक्सपीरियंस की, कि हम चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करें। और एक ऐसा दिमाग जो इस बात को भी स्वीकारे कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम नहीं जान पाएंगे। इस लाइफ में, इस जन्म में हम शायद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं जान पाए। इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने वाला दिमाग जो है, इसको कहते हैं एक साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना। तो हमें ये जो हेट्रेड हैं, ये जो कट्टरता हैं, ये जो हमारे सोसाइटी को डिवाइड करने के जो भी एजेंडाज जो भी चला रहा है XYZ, चाहे वो हमारे देश में हो, चाहे दुनिया के दूसरे किसी देश की ऐसी ताकतें काम कर रही हो, हमें एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर के साथ, दिस इज़ द की। सोचिएगा इसके बारे में। ये कोई भाषण नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मैंने कहा है वो सारी चीज़ें आप मान मत लीजिए, आप इसके बारे में सोचिए। आपकी कॉमन सेंस जो है वो क्या कहती है, इसको सुनिए। आपकी अंदर की आवाज़ जो है वो क्या कहती है, उसको सुनिए। वो जो अंदर की आवाज़ है, दैट इज़ राइट, उसको फॉलो कीजिए, कॉमन सेंस को फॉलो कीजिए। याद रखिए, जो प्रोग्रामिंग है उसको फॉलो करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंदर की आवाज़ जो है वो क्या कह रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस विषय को सोचने की कोशिश कीजिएगा कि नास्तिक बनना अच्छा है या फिर एक कट्टर व्यक्ति बनना। चॉइस आपकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की ये डिस्कशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इसी के साथ साथ हमारी एजुकेशन चैनल क्यूरियसली एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि आज के भारत में इस प्रकार की बातें जो हैं वो हमें करनी चाहिए, इस पर डिस्कशन करनी चाहिए, इस पर आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, हमें इस पर डिस्कशन करनी है। क्या हम सीख सकते हैं, ये भाव से हमें इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो सीखनी चाहिए। क्या हम सिखा सकते हैं वो नहीं, क्या हम सीख सकते हैं, सोचिएगा इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।